हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये व्लॉग है मॉर्निंग का। सुबह के 5 बज रहे हैं और मतलब ठीक 5 भी नहीं हो रहे होंगे, 5:15 बज के होंगे, क्योंकि जब तक वैसे फेस वॉश वगैरह मैं कर आती हूँ थोड़ा सा 5 बजे का अलार्म तो लगाती हूँ, लेकिन 5 मिनट फिर उठने में लगते ही हैं और फिर अपना फ्रेश वगैरह करके होकर आओ तो 5 मिनट और लग जाते हैं। तो वही 5:15 का ही टाइम होगा। ये 5 बजे का अलार्म ज़रूर लगाती हूँ, लेकिन उठते उठते और किचन में पहुँचते हुए 5:15 मेरे को हो ही जाते हैं। वैसे तो अगर मैं 5:30 बजे उठूँ तो भी बच्चों के लिए टिफ़िन रेडी हो ही जाता है, बट मेरे को रहता है कि अगर मैं जल्दी उठूँ तो मैं अगर आराम से भी चीज़ें कर रही हूँ ना, तो मतलब टाइम भी कंज्यूम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि फिर 1 घंटे में मेरे को भागा दौड़ी वाला करना पड़ेगा, नहीं, मैं आराम से चीज़ें करती हूँ कि मुझे पता है कि हाँ अभी एक घंटा है और मुझे 10-15 मिनट अपने लिए मिल जाते हैं, जबकि मैं पानी पीती हूँ उसके लिए। तो इसलिए मैं 5 बजे तभी उठती हूँ। तो यहाँ पर अभी आज बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ ओट्स चीला। मतलब इसमें ओट्स के अलावा और चीज़ें भी ऐड कर रही हूँ, बट ओट्स जो है मेन है। ज़्यादा क्वांटिटी में ओट्स ही लिए मैंने इसमें। तो इसको चीला बोल लो, उत्तपम बोल लो, कुछ भी बोल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है 1 कटोरी भर के जो लिया है ओट्स लिया है, उसमें हाफ़ कटोरी आप लगा लो सूजी होगा, हाफ़ ही इसमें बेसन है और उससे थोड़ा सा कम आटा मिक्स करा है। मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड करके मैं बना रही हूँ चीला, लेकिन वही क्वांटिटी जो है ओट्स की ज़्यादा है। उसके बाद इसमें मैंने हाफ़ कटोरी ही जो है दही ऐड करा है, उसके बाद नमक ऐड करा, हल्दी पाउडर थोड़ा सा, और अच्छे से पानी डाल के इसको मिक्स कर लिया है। बहुत गाढ़ा गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि अभी ये फूलेगा भी तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालना है। तो इसको ढककर रख दूँगी 10-15 मिनट के लिए, और जब तक वो अपना रेस्ट पे है तब तक यहाँ पर जो जितनी भी थोड़ी बहुत मेरे पास जो वेजिटेबल्स हैं वो चॉप कर लूँगी। जैसे कि गाजर है, चुकंदर है, प्याज, टमाटर, ये सब ऐड कर दूँगी। इसमें हरी मिर्च वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, बट बच्चों के लिए बना रही हूँ ना, तो फिर ये चीज़ें मैं अवॉइड ही कर रही हूँ। और चॉपर ले लिया है मैंने, इसमें से बारीक सा मैं चॉप कर लूँगी। और हाफ़ मैंने मतलब पूरा चुकंदर लिया है, लेकिन हाफ़ ऐड करा है इसमें। इससे ना जो चीला बनेगा उसका कलर भी काफ़ी अच्छा आता है और थोड़ा सा हेल्दी भी हो जाता है, क्योंकि बच्चे क्या है वैसे तो खाने में नखरे करते हैं, इस तरह से वो खा भी लेते हैं। और हरा धनिया भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अभी 10-15 मिनट हो चुके हैं, तो जो ये बैटर था ये भी अच्छे से सेट हो चुका है। इसमें मैंने जो वेजिटेबल अभी चॉप करी थी वो ऐड कर दिया। थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा सा और पतला कर लूँगी मैं। और इसके बाद ना इसमें मैं या तो इनो ले सकते हैं या फिर सोडा, तो मेरे पास बेकिंग सोडा था तो वही मैंने इसमें ऐड करा है हाफ़ स्पून के बराबर। और हल्का सा पानी के साथ इसको मैंने अच्छे से मिला लिया है, मतलब सारे में जो है सोडा मिल जाए। इससे बहुत अच्छे चीले बनकर आते हैं, बहुत ही अच्छे। और उसके बाद यहाँ पर जो तवा है उसको ग्रीस कर लिया ऑयल से, और छोटे छोटे चीला बोल लो, उत्तपम बोल लो, इस टाइप के मैं बनाऊंगी। ये क्या होता है ना, देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं, तो बच्चों को खाने का मन भी करता है। इसलिए तो अपनी मर्ज़ी है, आप एक चीला भी पूरे तवे पे बना सकते हो, छोटा बना सकते हो, या इस तरह से मिनी भी बना सकते हो। तो मैंने छोटे छोटे बनाए हैं, और थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए इसके ऊपर मैंने धनिया पत्ता लगा दिया है। वैसे तो मैं सोच रही थी इसमें मैं कड़ी पत्ता लगाऊंगी, लेकिन अभी अंधेरा है बाहर तो मैं जाती नहीं हूँ बाहर, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐसे बस डेकोरेट करने के लिए इसमें हरा धनिया लगा दिया है। और एक साइड से ना इसे अच्छे से सिकने देंगे, और हल्का सा ऑयल मैं ऊपर लगा रही हूँ इसमें, और फिर इसको पलट लेंगे और उलटते पलटते इसको पका लेंगे, लेकिन लो टू मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि अंदर से भी है ना ये अच्छे से पकना चाहिए इसलिए। और इस तरीके से बना के काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं ये। और इसके साथ ना मैंने ग्रीन चटनी बनाई है, जो कि मैंने रात को ही बना दी थी, क्योंकि सुबह मैंने कहा फिर हल्ला होता है मिक्सी का, तो मैंने रात को ही ग्रीन चटनी, उसमें पुदीना और थोड़ी एक हरी मिर्ची, नमक और थोड़ा सा खटाई डालकर जो है एक चटनी प्रिपेयर कर ली थी। वो ही मैंने बच्चों को इसके साथ दी थी, तो उन दोनों को बहुत अच्छी लगी थी। पहले मैं सोच रही थी कि मैं मूंगफली की बनाती हूँ, बट फिर मैंने कहा चलो ग्रीन चटनी ही बनाते हैं, धनिया काफ़ी था इसलिए। तो यहाँ पर हमारे मिनी उत्तपम जो है वो बनकर रेडी हो चुके हैं। तो आप भी अपने घर में से बना सकते हो ब्रेकफास्ट में, बच्चों के लंच बॉक्स में। काफ़ी हेल्दी है एंड उसके साथ ही टेस्टी भी होता है ये। तो ये सब बनाने के बाद थोड़ा सा टाइम तो लगता है इसमें, इसलिए मैंने इसको एक साइड तवा, एक साइड मैंने पैन रखा था, तो दोनों साइड मेरे उत्तपम बन रहे थे। क्योंकि एक तवे पे बनाओ थोड़ा सा सेकने में टाइम लग जाता है, इसलिए दोनों जो है मुझे बर्तन लेने पड़ते हैं। और वो सब होने के बाद यहाँ पर मैं लेकर आ गई हूँ एक गिलास गर्म पानी, और साथ में जो मैं लेती हूँ
मुरब्बा आमले का वो ले लिया है। अभी 10 मिनट रहते हैं हमेशा, इतना तो मैं पानी वगैरह पी लेती हूँ। और जैसे ही 6 बज जाते हैं मैं तुरंत ही आशी और सिया को उठाने के लिए चले जाती हूँ। फिर ये अपना फ्रेशनअप वगैरह होते हैं और तब तक मैं इनका जो टिफ़िन वगैरह है तो वो सब मैं जो है रेडी करती हूँ। वाटर बॉटल भर देती हूँ, इनकी जैसे ड्रेस है वो लेकर आ जाती हूँ। तो इस तरीके से ये तो खैर डेली का ही है, डेली ही ऐसा ही चलता है। तो बच्चे जो हैं स्कूल जा चुके हैं और उसके बाद घर के काम वगैरह वही शुरू हो गए हैं। चाय वगैरह पी थी मम्मी और मैंने, उसके बाद यहाँ पर झाड़ू वगैरह हो चुका है, क्लीनिंग वगैरह मैंने कर दी है और अभी मैं पोछा लगाऊंगी। उससे पहले ना यहाँ पर थोड़ा सा जो हमारा ये यहाँ पे हमारी क्रॉकरी रहती है ना, इसको थोड़ा सा ठीक कर रही हूँ मैं, क्योंकि इससे एक दिन पहले जो है नौमी थी तो थोड़ा सा क्या होता है सामान इधर उधर हो जाता है और बहुत ही हौच पौच सा हो जाता है। जैसे कुछ हमें जगह नहीं मिलती तो सारा सामान यहीं पर, अब जैसे सिया को बहुत सारा प्रसाद मिलता है तो हम लोग यहीं पर रख रहे थे, तो उसमें क्या होता है ना थोड़ा बहुत गिर जाता है, फिर चींटी वगैरह का वो रहता है, तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी सामान जो है फैल गया था। तो वही सब मैं यहाँ पर थोड़ा ठीक कर रही हूँ। तो मैंने कहा ऐसा कर देती हूँ क्योंकि सामने अच्छा सा नहीं लगता है फिर ऐसे फैला फैला सा, इसलिए मैं गीले कपड़े से पहले क्लीन कर रही हूँ और देख रही हूँ जहाँ पर कुछ चीज़ें गिरी हैं हाथ में से उठाकर मैं उसको डस्टबिन में, या फिर अगर जैसे प्रसाद है तो बाहर मैं चिड़िया वगैरह खा लेंगी वहाँ रख दूँगी, क्योंकि हो ही जाता है जब हम रखें ना तो थोड़ा बहुत गिर ही जाता है अलमीरा वगैरह में, वही होता है। और हाथ भी ना सीधा सच बताऊँ तो यहीं जाता है रखने के लिए, जबकि हम बहुत कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हम जितना हो सके उतना खाली रखें, लेकिन पिछले दिन नौमी की वजह से क्या होता है इतना हौच पौच हो जाता है, बस जहाँ जगह मिली सामान वहीं रख देते हैं। वो ये और ये मनी प्लांट है, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, लेकिन इसमें पानी काफ़ी कम हो गया था तो पानी भी इसमें भरा, मैंने इसको इसकी जगह पे रख दिया है। और अब जो ये बीच वाला जो रॉ है इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और यहाँ पर ना कुछ सामान ऐसा था जैसे कि हमने माता रानी को श्रृंगार चढ़ाया था तो जैसे वो उठाया था तो वो भी मैंने कल यहीं पर रख दिया था। चूड़ी तो मैंने पहन ली थी और ये चूड़ी भी ना काफ़ी छोटी आ गई थी, लेकिन मैंने साबुन लगा के मतलब हाँ साबुन लगा के मैंने इसको पहन लिया था। तो और जैसे बिंदी और सिंदूर वगैरह था वो मैं अंदर ले जाऊंगी, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें और भी यहाँ पे, तो वो सब हटाकर यहाँ पर अच्छे से मैं क्लीन कर लूँगी पहले, उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। तो बस यहाँ पर अभी पोछा लगाने की बारी आ गई है, तो मैं पोछा लगा रही हूँ। और आपको बताऊँ तो इतना ज़्यादा से जो फ़र्श है ना वो गंदा हो रखा था ना, आपको क्या ही बताऊँ मैं। मतलब पिछले दिन तो जैसे हुआ था पूजा वगैरह हुई थी, झाड़ू वगैरह मैंने लगा ही दिया था दोबारा से, लेकिन क्या बोलते पोछा नहीं लगाया था, जिसकी वजह से फ़र्श इतना गंदा है, ऐसा लग रहा था पता नहीं कितना बड़ा फंक्शन हमारे घर में हुआ है। मतलब हर जगह पे कुछ 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 ना ऐसे छापे से लग गए थे बहुत ज़्यादा, इसलिए वाइट हम लगा तो लें अच्छा बहुत लगता है, अगर सफाई उसमें अच्छे से हो रही हो तो बहुत साफ़ लगता है, अगर गंदा हो तो एकदम से दिखता है और सफाई करने में मेहनत भी लगती है इसमें। तो किचन में मैंने 2 बार पोछा लगाया था कि थोड़ा सा और अच्छे से क्लीन हो जाए। और मुझे पिछले व्लॉग में कमेंट भी आया कि पूजा आप मतलब जैसे आपने कन्या जमाई है तो आप एकदम से आपको सफाई नहीं करनी चाहिए थी, तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। मैंने भी ऐसे एकदम से सफाई नहीं करी थी, मतलब हो गए थे 1.5-2 घंटे हो गए थे, क्योंकि जब कन्या पूजी ना उसके बाद में बच्चों को छोड़ने गए आंटी के यहाँ, फिर मम्मी ने तब तक पूड़ियाँ बनाई और उसके बाद मैंने पापा को नाश्ता दिया, हस्बैंड को नाश्ता दिया। और जब सारा का सारा निपट गया, पूड़ी वगैरह प्रसाद देना था यहाँ पड़ोस में, जो हम एक बेटा है मतलब उसको देते हैं, तो वहाँ पे प्रसाद दिया, आंटी को दिया पड़ोस में प्रसाद। तो ये सब करते करते और ख़ुद का नाश्ता करते करते ही 1 से 2 घंटे लग गए थे, 1.5 घंटा तो आप लगा लो लग गए थे। उसके बाद मैंने झाड़ू लगाया था, जब हमने नाश्ता वगैरह सब कर लिया था ना, उसके बाद मैंने ये जो है उठाया था, क्योंकि होता है कि एकदम से नहीं उठाते, कोई पूजा की चीज़ हो या कुछ भी है, अगर हम लोग
लोग पूजा करवा रहे हो या हमने कन्या जिमाई है तो सफाई एकदम से नहीं करते हैं। तो इसलिए वो ये था कि बस व्लॉग बना रही हूँ तो तुरंत आप लोगों को दिखने लग जाता है, बट होता ये है कि थोड़ा सा बाद में ही मैंने उठाया था वो ये। तो बस क्लीनिंग वगैरह हो चुकी है, मैं नहा कर आ चुकी हूँ और आज मम्मी ने जो है मशीन लगा रखी है, तो बहुत सारे कपड़े वॉश करे हुए, बेडशीट वगैरह थी वो वॉश करी हुई है। तो आधे तो मम्मी सुखा के चले गई थी और आधे अब ये हैं मेरे कपड़े हैं, इसमें मेरी बेडशीट वगैरह है, ये मैं अब छत में सुखाने आई हुई हूँ। और धूप बहुत तेज़ हो गई है, मतलब छत में आना तो अब मन ही नहीं करता है, लेकिन जब बहुत सारे कपड़े होते हैं ना तो छत में आना ही पड़ता है। तब धूप बहुत तेज़ लगने लगी है और इसलिए फिर आज हस्बैंड को मैंने बोला कि जो मैट्रेस है आप छत में डाल दो, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैंने मैट्रेस को धूप नहीं दिखाई है, और जब बहुत तेज़ धूप है तो मैट्रेस बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। तो इसलिए फिर ये छत में जो है मैट्रेस वगैरह रख कर चले गए थे, बाद में फिर मम्मी और मैंने उठा लिए थे ये। तो ऐसे बहुत हैवी तो नहीं है, लेकिन 2 जनों की ज़रूरत पड़ ही जाती है, तो वही है। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैं अभी कपड़े वगैरह जो हैं ये फैलाऊँगी, ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। और अभी जो आप ये ब्लॉग देख रहे हो ये सेम डे का ही है, लेकिन अभी लंच वगैरह हमारा हो चुका था और आज आशी और सिया को मैं ही लेने गई थी, तो इसलिए ब्लॉग वगैरह बीच में कंटिन्यू नहीं करा मैंने। और फिर मुझे अपने ब्लॉग की थोड़ी सी एडिटिंग भी करनी थी, तो मैं इतने सारे बीच में मतलब नहीं ब्लॉग कर सकती थी, क्योंकि बच्चों को लाना, उसके बाद लंच वगैरह, फिर हमें लंच भी करना होता है, तो इस वजह से मैंने कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं करा। वहाँ से आने के मतलब स्कूल से बच्चों को लाने के बाद लंच वगैरह करा, और अभी जो है मैट्रेस है वो लेकर आ रहे हैं। तो मैं खुद ला रही थी वैसे तो, लेकिन फिर मम्मी ने कहा कि मैं भी उठा देती हूँ तेरे साथ, तो छत से मैं ला रही थी, मम्मी नीचे पकड़ ले रही थी इसको, तो फिर मम्मी मैट्रेस लेकर आ गए और ये बहुत अच्छे से सूख चुके हैं। और जब भी आप नोट करना, हम लोग मैट्रेस धूप में सुखाते हैं, लाते हैं ना, तो ये इतनी ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाते हैं, मतलब कि दब जाते हैं, और धूप में रख कर जो इसके अंदर फाइबर होता है या जो भी फॉर्म होता है वो एकदम से फूल जाता है, तो काफ़ी अच्छा जाता है। और थोड़ा सा इतनी तसल्ली हो जाती है इसको सुखा के कि हाँ भाई इनको सुखा दिया, क्योंकि काफ़ी टाइम से सुखाया था इसलिए। तो बस जो बेडशीट तो मैंने वो करी हुई है, वॉश करी हुई है, तो फिर दूसरी बेडशीट जो है वो मैं यहाँ पे बिछा दूँगी, क्योंकि अब जैसे बच्चे जल्दी उठ जाते हैं सुबह और उसके बाद स्कूल से आते हैं थक के, तो अब इनको क्या होता है कि दिन में थोड़ा सा सुस्ती आती है। सिया को तो आती है, तो उसको हो रहा था मम्मी ये ऐसा क्यों कर रखा है आपने, मेरे को सोना है, लेटना है, आराम मतलब आराम करना ही होता है, तो इसलिए अब मैं लेकर आ गई थी। और ये सुबह से ही छत में थे तो बहुत अच्छे से सूख भी गए थे ये। तो बस यहाँ पर अब मैं जो बेडशीट है वो बिछाऊंगी, और सिया को भी मैंने अपने साथ काम पे लगा रखा था, क्योंकि वो लग भी जाती है साथ में। तो मैं उसको बोल रही तू ना जो पिलो कवर है इसमें कवर लगा दे, लेकिन अभी छोटी है तो जितना फास्ट हम कर सकते हैं वैसे तो वो नहीं कर सकती है, बट वो मना नहीं करती है, कर देती है। तो यहाँ पर वो लगा रही थी तो उससे थोड़ा सा ही लगा, फिर मैंने ही लगा दिया था। बस मैंने उसको कह दिया जो नीचे कपड़े हैं वो तो संभाल दे, मैं बाकी जो ब्लैंकेट वगैरह है वो मैं उठा दूँगी। तो वैसे अब ब्लैंकेट की ज़रूरत तो ऐसा नहीं है, लेकिन क्या होता है ना, जैसे ही हमारे इधर 2-3 बजते हैं ना तो ठंडा सा लगने लग जाता है, तो उस टाइम पे ब्लैंकेट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अभी धीरे धीरे इनको भी पैक कर देंगे, और जो हम लोग ओढ़ने का पतले पतले जो होते हैं वो ओढ़ना शुरू कर देंगे। तो बस ये बेडशीट और इसके जो कवर हैं वो भी लगा दिए मैंने, और ये वाला काम जो है ये भी पूरा का पूरा सेट हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है रेस्ट करा, क्योंकि दिन में रेस्ट तो की ज़रूरत बहुत पड़ती है, ऊपर से नौमी थी, उसके नेक्स्ट तो बहुत ही थकावट सी होने लगी थी, तो इसलिए रेस्ट करा हम लोगों ने। और अभी शाम का टाइम हो गया है, तो मैं यहाँ चाय बना रही हूँ। और लास्ट डे क्या हुआ था ना, जो मैंने नौमी में जो बनाए थे काले चने, उसमें से थोड़े से चने मैंने बचा दिए थे, क्योंकि मुझे वो उस टाइम पे ज़्यादा लग रहे थे, इसलिए तो वो फिर वेस्ट ना जाएं, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा बॉईल कर रही हूँ। और फिर बच्चों के लिए जैसे चाट टाइप की मैं वो बना दूँगी, शाम को बच्चों को भूख लगती है, और जो काले चने हैं वो भी यूज़ हो जाएंगे। नहीं तो फिर मैं सोची थी इसको पीस के बनाती फाणू टाइप का, लेकिन फिर मैंने कहा चलो ऐसे भी अच्छा है, ऐसे भी बच्चे पसंद करते हैं, तो मैंने कहा चलो मैं ऐसे ही बना देती हूँ। और जब तक
चने जो हैं बॉईल हो रहे हैं, एक साइड चाय जो है बॉईल हो रही है, तब तक जितने भी दिन के बर्तन हैं वो सारे ही मैं लगा दूँगी। और इस टाइम पे सिया जो है सो रही है क्योंकि उसको नींद आ रही थी। अभी वही होता है, सुबह जल्दी स्कूल जाना होता है ना, तो फिर जल्दी उठते हैं तो दिन में फिर इनको नींद आती है, और वैसे भी गर्मी में तो वैसे सुस्ती आती है तो सोने का मन करता ही है। तो बस यहाँ पे चाय बॉईल हो रही है और एक साइड तक मैंने सारी की सारी जो थोड़ी बहुत जो भी वेजिटेबल थी, वो प्याज, टमाटर और चुकंदर और धनिया, इन सबको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। यहाँ पे अभी जो चने हैं वो भी बॉईल हो गए हैं। और ये पिछले दिन मैंने आपको मेथी दिखाई थी, वो भी फ्रिज से निकाल दी है क्योंकि आज हम लोग आलू और मेथी की सब्ज़ी बनाएंगे, नहीं तो फिर ये ना ख़राब होने लग जाएगा इसलिए। तो बस यहाँ पे चाय बन गई है, तो पापा को दूंगी सबसे पहले चाय, उसके बाद इसमें चीनी ऐड करके हम सब चाय ले लेंगे। और बच्चों के लिए मैं एक तरफ चाट बना दूंगी। मैं सिर्फ सिया के उठने का वेट कर रही थी कि ये उठ जाएगी ना तो फिर मैं बनाऊंगी, नहीं तो फिर वो बहुत सौगी हो जाता है क्योंकि उसमें नमक वगैरह, नींबू का रस, प्याज वगैरह रहता है ना, इसलिए। तो बस चाय इंजॉय करते हैं, उसके बाद बनाते हैं बच्चों के लिए चाट। तो यहाँ पे मैंने ये भी रेडी कर लिया है, इसमें काला नमक, नींबू और जो भी आपको वेजी दिखाई थी वो ऐड कर दिया है। बहुत अच्छा लगता है। इसके स्प्राउट्स भी होना अगर तो उसका भी बनाओ तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास तो स्प्राउट्स नहीं थे तो मैंने बॉईल कर दिया था इनको ही, और आशी और सिया को दे दिया था। और सिया जो है सोकर उठ भी गई थी, तो मैं उसको पहले ही बोला था कि ये बनाऊँगी मैं। और बच्चों को ना जैसे सो के उठे हैं, जैसे शाम का भी टाइम हो ना, तो अब दिन लंबे हो गए तो शाम को भूख लगी जाती है, तो इसलिए तो वो मुझे बोल रही थी मम्मी इतना ज़्यादा क्यों दे रहे हो, तो मैंने कहा जितना खाना होगा उतना खा लेना, बाकी फिर मैं खा लूँगी। और यहाँ पर कैंडी देखो पूरा वो भी अपना नींद निकाल रही है क्योंकि सुस्ती तो इनको भी बहुत लगती है इसलिए। और उसके थोड़ी देर बाद मैं किचन में आई और यहाँ पर जो है मेथी को मैंने अच्छे से साफ़ किया था, मम्मी ने भी साफ़ करा था मिलकर, फिर मैंने अच्छे से इसे वॉश कर दिया था। और अब मैं जो है इसे बारीक बारीक कट कर लूँगी बनाने के लिए। तो मैं इसके लिए ना परात का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि चॉपिंग बोर्ड में फिर सब्ज़ी इधर उधर गिरती है। हरी सब्ज़ी खासकर हम लोग परात वगैरह में ही कट करते हैं, और पहले से हम लोग ऐसे ही करते आ रहे हैं, मेरी मम्मी भी और यहाँ पर मम्मी भी और मैं भी ऐसे ही कट करते हैं। क्योंकि चॉपिंग बोर्ड बहुत बड़ा हो तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा बहुत ना गिरता है फिर नीचे हरी सब्जी, इसलिए परात वगैरह में जो है ना ठीक रहता है कट करना इसको। तो मेथी आलू की सब्ज़ी में तड़का लगाने के लिए ना यहाँ पर मैंने सरसों का तेल ले लिया है आयरन की कढ़ाई में, और इसमें मैंने सूखा जो धनिया होता है ना बीज वाला वो ऐड करा है, हींग, जीरा और सूखी लाल मिर्च। इसके साथ ही मैंने इसमें जो है आलू भी ऐड कर दिए हैं और जीरा भी ऐड करा है, शायद मैंने आपको बता दिया है। तो ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद आलू ऐड कर दिए। सबसे पहले आलू को ही फ्राई करूँगी, और इसके बाद ना फिर हमारे घर में कोई आ गया था तो फिर उनके साथ बिज़ी हो गए थे, तो फिर मैं शूट नहीं कर पाई आगे, तो सीधा सब्जी अब बन गया। अब तब आपको मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे। तो घर की सब्जी है, अच्छी तो लगती है कैसे भी बनाओ इसको। तो ये हमारी आज का जो डिनर है ये है। और इसके बाद सिया जो अपना होमवर्क कर रही है। अब सिया जैसे 6th क्लास में आ गया ना, तो इसको होमवर्क प्रॉपर वाला जो मिलता है ना वो मिलना शुरू हो गया। पहले 5th में तो कभी था कभी नहीं था, लेकिन अब इसको काफ़ी होमवर्क मिलता है। तो इनको बस आज का जो व्लॉग था ना मेरा यहीं तक था। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलूंगी आप सभी से अपने न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।